नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के जो अपने यूट्यूब चैनल डीवी ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि आप सबको पता है, क्लास 10th का जो है हाफ ईयरली एग्जाम क्लास 10th आप लोग का जो मैथ का जो है जो कि आप लोग का 26 सितंबर से है, समझिए। तो उसके लिए आप लोग का जो वायरल आप लोग का पीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम आप लोग को बताने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा, साथ ही साथ वीडियो को जो है लाइक करके चैनल को भी जो है सब्सक्राइब आप सब जो है कर लीजिएगा, समझिए। इसी तरीका से आप लोग को आने वाला है आप लोग का क्वेश्चन पेपर इसी तरीका से। सब्जेक्ट कोड की बात करें आप लोग का जो 110 रहने वाला। टोटल अगर समय की बात करें तो आप लोग का 3 घंटा मिलने वाला, समझ के। 70टा ऑब्जेक्टिव रहेगा, 20टा आप लोग का जो है 2 नंबरिया और आप लोग का जो है 8टा जो है 5 नंबरिया रहने वाला, समझ के। चलिए, तो इसी तरीका से आप लोग को मिलने वाला है। सेक्शन आप लोग का ए में पहले आप लोग का जो 70 आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है पूछा जाएगा, जिनमें से किन्हीं जो है 40टा का जो आप लोग का उत्तर देना है, समझ गए। तो चलिए, सबसे पहले वीडियो का आप लोग जो लाइक भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन आप सबसे ये करा है कि रूट जो है 19 क्या है, समझ गए। तो याद करिए, रूट 19 जो है आप लोग का एक जो है अपरिमेय संख्या है, क्योंकि ये जो है रूट से बाहर नहीं निकालता है, समझ गए। चलिए, अभी आप लोग का डिटेल से नहीं जा रहे हैं, आप लोग का इसके बाद बताएंगे जब एग्जाम खत्म हो जाएगा। तो देखिए, 140 का अभाज्य गुणनखंड में 7 का घातांक कितना हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, 1 हो जाएगा, समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए, तीसरा नंबर करा कि यूक्लिड विभाजन परिमेयका के अनुसार जो है किन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांक ए और जो है बी के लिए ऐसा आप लोग का जो अद्वितीय पूर्णांक क्यू और आर जो है विद्यमान हो, तो ये समीकरण ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो संतुष्ट करता है, तो इनमें से कौन सा हो जाएगा। तो इसका आप लोग का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन करा कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक हो तो एक धनात्मक में सम आप लोग का पूर्णांक, तो सम पूर्णांक के लिए क्या हो जाएगा, तो आप लोग का 2m प्लस में आप लोग का 2, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो है बी हो जाएगा राइट आंसर, और विषम के लिए आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, तो याद रखिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, तो प्रत्येक परिमेय संख्या आप लोग का एक जो है वास्तविक संख्या होता है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा आप लोग का जो है राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन। 6ठा नंबर क्वेश्चन ये करा कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव % जो है शांत है। तो जब आप लोग बी का निकालेगा तो इसका दशमलव % जो है शांत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन। 7वां नंबर क्वेश्चन आप लोग सबसे ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आप लोग का परिमेय संख्या। तो देखिए, 100 का आप लोग का जो है 10 निकल के आ जाएगा, फिर इसका आप लोग का जो है 10 नहीं, यानी अंदर रूट से बाहर निकल जाएगा, तो यही आप लोग का जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि यदि 42 का जो है इतना आप लोग का फ्रैक्शन में लिखा है, फिर इतना लिखा गया 35 का, तो 42 और 35 का जो मौसा होगा HCF, तो इसका राइट आंसर आप लोग का जो है 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 7। चलिए आगे बात करते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें, वही आप लोग का इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए कहा कि आप लोग का यदि p बराबर आप लोग का जो है p फंक्शन x का क्यूब प्लस 1 को जो है इतना से जो है भाग दिया जाए, तो इसका जो है भागफल का घात आप लोग का पूछा गया, घात कितना हो जाएगा। तो याद रखना आप लोग का 9वां नंबर क्वेश्चन का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग का 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन, शून्य का निकालना। शून्य का हम आप लोगों को बताइए, यानी x का मान निकालना। तो जब इसका गुणनखंड कीजिएगा और x का मान निकालिएगा, तो 10वां नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप लोग का जो है अल्फा एवं बीटा यदि द्विघात बहुपद इतना इसका शून्य के यदि अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। 11 नंबर इंपोर्टेंट है आप लोग का, -8, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर क्या कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए यदि द्विघात बहुपद x² माइनस में kx माइनस 42 का एक शून्य की कितना है, -3 है, तो k का मान इसमें आप लोग का जो है 11 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 11, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात बहुपद का शून्य के 5 और आप लोग का -3। तो द्विघात बहुपद बराबर आप लोग का पता है x² अल्फा प्लस जो है बीटा x प्लस में अल्फा इंटू बीटा, इस तरीका से जब अल्फा प्लस बीटा का निकालेगा तो 13 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन। यदि
बहुपद आप लोग का गुणनखंड x प्लस आप लोग का 2 है, कुछ नहीं करना, बराबर में 0 करेंगे, x का मान माइनस में 2, जो कि ऑप्शन नंबर इसमें बी में है। समझिए, अभी आप लोग को बस आंसर की बता दे रहे हैं, जब आप लोग का एग्जाम हो जाएगा तब इसका जो डिटेल में भी हम बता देंगे। समझ गए। चलिए अब देखिए, बहुपद इतना का घात, तो जब एक x से इसमें जो गुना हो जाएगा ना, तो x का पावर क्यू, और घात आप लोग का जो है जो सबसे ज़्यादा रहता है वही होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन ये करा कि घात एक वाले बहुपद को जो है कहते हैं, तो देखिए याद रखना है, घात एक वाले को रैखिक बहुपद, घात दो वाले को द्विघात बहुपद, और घात तीन वाले को त्रिघात बहुपद। तो इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखना ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते, इसमें तो आप लोग का सिंपल सा x और y का मान निकालेगा, तो x का मान 9 आ जाएगा, और y का मान आप लोग का जो है 5 आ जाएगा, क्योंकि देखिए x के मान 9, 5, 14 आ जाएगा, ये आप लोग का जो कंडीशन इस पे अप्लाई होता है, तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका जो हो जाएगा, राइट आंसर। 18 नंबर क्वेश्चन की बात करें, दो आप लोग का जो है रैखिक समीकरण के जो है लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेदिक रेखा को जो है हल करते हैं तो वो संख्या होगी। तो देखिए याद रखना 18 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का एक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, यही आप लोग का A1 बट्टा में A2 वाला पे जब इसको रखिएगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर, इनमें से जो है कोई हल नहीं, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो है बी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं, देखिए ये भी वाला है, जब ये जो है तीनों आपस में क्या रहे, तब आप लोग का अगर बराबर रहे, यानी सब के सब आप लोग इसमें बराबर रहे, तो क्या हो जाएगा, 20 नंबर का आप लोग का जो है संपाती सरल रेखा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का, देखिए 21 नंबर, देखिए इसमें क्या करा कि 3x बराबर में 12 का आलेख जो है कैसी सरल रेखा में होगी, तो याद रखना है आप लोग का y के जो है समांतर में, क्या हो जाएगा, y के समांतर में। चलिए आगे बढ़ते, 22 नंबर क्वेश्चन आप लोग का ये करा कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात आप लोग का समीकरण जो है नहीं आप लोग का पूछा गया द्विघात समीकरण, तो याद रखना ये आप लोग का इसमें नहीं होगा, क्योंकि इसका कंडीशन क्या क्या होता है, तो ax² प्लस में bx प्लस c इस फॉर्म में रहेगा तभी हो जाएगा, राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं k के मान के, इसमें k का मान निकालना है, तो क्या हो जाएगा, बहुत आसान है, 23 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, k के जो है मान जो है 9 इसमें से बड़ा है। चलिए आगे बढ़ते, द्विघात आप लोग का समीकरण इतना का मूल होगा, यानी x का मान निकालना है, तो इसका जो मूल हो जाएगा आप लोग का याद रखना ऑप्शन नंबर ए 1 हो जाएगा, और आप लोग का 3/2 ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करना आप लोग का, देखिए 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर में आप लोग का ये दिया गया, यदि द्विघात समीकरण इतना और इतना है, इसका जो b बराबर -4ac जो कि क्या है 0 से जो है छोटा है, तो उसमें समीकरण का मूल जो है वो कैसा हो जाएगा, 25 नंबर क्वेश्चन, समझ गए। तो याद रखना है 25 नंबर क्वेश्चन का वास्तविक और आप लोग का जो है असमान, ऑप्शन नंबर बी इसका हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए डी का मान निकाला हुआ था। चलिए द्विघात आप लोग का समीकरण इतना है, शून्य का जोड़ और इसका गुणनफल जो हो जाएगा, इसका अनुपात आप लोग को बताना है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, और अल्फा इंटू बीटा का जब इसका जो अनुपात निकालेगा, तो राइट आंसर इसका आप लोग का जो 2:3 में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, 2:3 में, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का डी हो जाएगा, राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का, देखिए 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन आप सबसे ये करा कि यदि द्विघात समीकरण आप लोग का x² माइनस में 5x प्लस p बराबर 0 के मूल्य के जो है गुणनफल कितना है, -4 है, तो p का मान, तो 27 नंबर इसका आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग का 6 हो जाएगा, राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं, द्विघात समीकरण इसमें आप लोग का दिया गया है, द्विघात समीकरण x² प्लस में आप लोग का px प्लस में q, क्या विवेचक आप लोग का पता है, जब ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 रहे, तो इसका विवेचक क्या होता है, b का स्क्वायर माइनस में 4ac। तो देखिए b के जगह आप लोग का p का स्क्वायर है, तो p का स्क्वायर माइनस 4 का 4 ही हो जाएगा, और गुने में आप लोग का a के जगह पे x यानी a, और सी के जगह आप लोग का q है, तो q यानी p का स्क्वायर माइनस में 4q, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग का, देखिए 29 नंबर करा कि समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी 1, 5, 9, 13, 17 का जो है nवां पद इनमें से जो है कौन सा हो जाएगा, n का पद इसमें से जो है निकालना है, तो ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का, देखिए 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर कह रहा है कि समांतर श्रेणी में जो है
एनवा पद दिया गया, यानी ए एन का मान, जब ए एन का मान आप लोग निकालेगा तो इसका राइट आंसर माइनस में 95 आ जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। वैसे आप लोग का 40 क्या ही जो उत्तर देना, समझ गए। चलिए समांतर श्रेणी आप लोग का दिया गया, पांचवा पद क्या होगा, तो 31 नंबर क्वेश्चन, इसका आप लोग का अंदर रूट जो है 50 हो जाएगा, पांचवा पद। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 32 नंबर क्वेश्चन करा कि यदि x + 2 x 3x प्लस में आप लोग का जो है और आप लोग का 4x + 1 समांतर श्रेणी में है, तो 3 आप लोग का जो है पद और निकालना है, उसमें से जो है x का मान निकालना है। तो 32 नंबर का आप लोग का इसका x का मान जो है 3 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 1/3 एवं 1/8 का जो है समांतर माध्य जो होगा इसका क्या हो जाएगा, तो 33 नंबर क्वेश्चन याद रखना है। ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो बी 11/48। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी में nवां पद 2n आप लोग का +1 के प्रथम 3 पद का योगफल आप लोग का इसमें कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो इसका राइट आंसर जो है 15 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आप लोग का बी। चलिए आगे बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन, समांतर श्रेणी 1/2 1/3 1/6 में जो है नौवां पद का योग कितना होगा, 9 पदों का योग। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 36 नंबर क्वेश्चन, तो इसमें आप लोग का करा कि यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए है, सर्वंतर डी है, समांतर श्रेणी के लिए nवां पद ए एन बराबर क्या क्या होता है, ए प्लस आप लोग का n-1 इंटू में डी, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 37 नंबर क्वेश्चन, बीच का दूरी ज्ञात करने के लिए इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। x2 - x1 का होल स्क्वायर वाला यही होता है आप लोग का दूरी सूत्र। चलिए क्या करा कि रेखा आप लोग का x बराबर अगर 10 आरेख में किसी बिंदु से होकर गुजरती है, किससे, तो देखिए x बराबर यदि इसमें 10 है, समझ गए, तो y बराबर आप लोग का 0 होना चाहिए, जो कि इसमें से किसी में भी नहीं है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं 39 नंबर क्वेश्चन करा कि बिंदु P से जो है y अक्ष पर डाला गया लंब की लंबाई कितनी है, 6 है, तो P से जो है x का जो है निर्देशांक क्या होगा, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का जो है इसका 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। बिंदु आप लोग का 3 और 4 एवं 5 6 को जो मिलाने वाला मध्य का जो नियामक होता है, तो मध्य का नियामक आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, x1 + x2/2 वाला, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। x का समीकरण जो होता है आप लोग का y बराबर जो है 0, अगर y का समीकरण पूछे तब आप लोग का x बराबर 0 हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। 42 नंबर क्वेश्चन आप सबसे ये कह रहा है कि किसी त्रिभुज के जो है शीर्ष बिंदु इतना और इतना आप लोग का उसका जो है केंद्रीय निर्देशांक क्या हो जाएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन याद रखना है। इसका राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए उस त्रिभुज का जो है शीर्ष, ये तो आप लोग को बता दिए, तो 43 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते 44 नंबर क्वेश्चन का। अच्छा 44 नंबर का है कि मध्य बिंदु आप लोग का निकालना है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द्वितीय में, समझ गए। चलिए देखिए एक्स अक्ष यहाँ पे आप लोग का बिंदु 3 4 में जो एक्स अक्ष की दूरी है, तो एक्स को छोड़ देना, वाई को लेना है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, समझ गए। यदि वाई को पूछे तो आप लोग का वाई को छोड़ करके एक्स का ले लेना है, समझ गए। चलिए वाई एक्स का जो निर्देशांक आप लोग को बताना है, इसमें ये आप लोग को बता दिए। चलिए हाँ, तो y अक्ष का आप लोग को बताए थे, तो y अक्ष का निर्देशांक में x बराबर क्या हो जाएगा, तब इसका जो है 0 हो जाएगा। आगे बात करते हैं। आप लोग का देखिए 47 नंबर, इसमें से आप लोग का रहा है कि यदि बिंदु आप लोग का ए में जो है 0,0, बी में आप लोग का 4,0 है, सी में आप लोग का 0,a त्रिभुज ABC, शीर्ष में त्रिभुज ABC का जो है क्षेत्रफल, तो देखिए 47 नंबर का आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें आप लोग का जो है यहाँ से आप लोग का जो है त्रिकोणमिति का स्टार्ट होता है, समझ गए। तो देखिए थीटा बराबर इसमें बस इसमें से थीटा का मान रखना है और हल करना है। 48 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का 2 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो है ए हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें। थीटा का मान दिया गया, बस साइन थीटा प्लस कोस थीटा का जो है मान बताना है। थीटा का मान 60 डिग्री, तो साइन जो है 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो √3/2, और प्लस में कोस जो है कोस 60 डिग्री का मान 1/2, तो इसका जो आप लोग का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, समझ गए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बात करते हैं। चलिए देखिए
टेन 90 को बदलिएगा तो आप लोग कोट आ जाएगा, और कोट थीटा इंटू टेन थीटा कितना होता है, 1 होता है। इसी तरीका से इसमें आप लोग का ये कितना डिग्री का मान है, तो टेन आप लोग का 60 डिग्री का, तो सेक 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो सेक जो आप लोग का जो है 60 51 नंबर, इसका आप लोग का 2 हो जाएगा। बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग का जो है ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं आप लोग का। देखिए करा कि 52 नंबर क्वेश्चन ये करा कि यदि आप लोग का जो साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा। थीटा का मान आप लोग का दिया गया, कितना दिया गया है, तो आप लोग का 30 डिग्री। तो कोट 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, तो याद रखना है इसका ऑप्शन नंबर आप लोग का जो सी हो जाएगा, √3। समझ गए। चलिए आगे बात करते हैं 53 नंबर को, सॉरी 53 नंबर में जो है कोस थीटा बराबर 4/5 है, तो 10 इसमें से जो है 2 भुजा दिया गया, एक भुजा का निकाल करके जो है आप लोग पुट कर सकते हैं। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा 3/4। क्या हो जाएगा, 3/4। चलिए आगे बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन। वैसे आप लोग का जो है आप लोग को 40 टका ही उत्तर देना, हम आप लोग को जो है 54 तक बता दिए। देखिए यदि कोस थीटा प्लस सेक थीटा का मान इतना है तो इसमें स्क्वायर, तो दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर 54 नंबर का आप लोग का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 55 का बताते हैं, साइन 45 प्लस में कोस, तो साइन 45 का जो है कितना होता है आप लोग को पता है, 1/√2 होता है, प्लस में इसका भी 1/√2 जो है 2 होता है। इसका जो है 2 का 2, 1 प्लस में 2, 2 से 2 काट दीजिएगा तो आप लोग को पता है रूट कट भी जाता है। इसका राइट आंसर √2। सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1, तो 56 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए यदि √2 साइन आप लोग का जो 60 डिग्री माइनस अल्फा बराबर 1 है, तो अल्फा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, तो आप लोग का 15 डिग्री, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका जो है राइट आंसर। चलिए इसी तरीका से ये भी क्वेश्चन है, 2 साइन 2 थीटा बराबर में √3 है, तो थीटा का मान कितना होगा, तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं, इसमें तो पता आप लोग का ये कट जाएगा, तो आप लोग का 1 हो जाएगा, 59 का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 60 तक बता दे रहे हैं। देखिए आप लोग का इसका मान हो जाएगा आप लोग का 1, क्योंकि इसको बदलिएगा तो देखिए यहाँ पे सेक स्क्वायर 66 डिग्री है, माइनस में आप लोग का कोट को हम जब बदलेंगे तो ये आप लोग का आ जाएगा 10 66 डिग्री स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा आप लोग का बराबर में 1 होता है। समझ गए। चलिए तो अभी तक आप लोग का जो 61 तक बता दिए। 61 नंबर क्वेश्चन ये आप लोग का है, और 61 नंबर क्वेश्चन का आप लोग का राइट 2 हो जाएगा। तो देखिए अभी तक आप लोग का जो है 70 पूछा जाएगा, जिनमें से आप लोग का जो है किन्हीं जो है 40 टका ही उत्तर देना है। समझ के आशा करता हूँ कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा ताकि आप लोग का जो दूसरी वीडियो भी मिल सके। साथ ही साथ वीडियो को शेयर करके अपने दोस्तों के साथ चैनल को जो है सब्सक्राइब भी जो है कर लीजिएगा। चलिए आप फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।